कभी ये ख्याल आया है कि आखिर जनूबी एशिया का ये हिस्सा यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया की आबादी का इतना बड़ा मरकज क्यों है? भाई आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। तो असल सवाल यही है। आखिर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतने ज्यादा लोग क्यों बसते हैं? क्या ये सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा होने की बात है, या फिर इस कहानी की जड़ें तारीख, ज्योग्राफिया और हमारी समाजी रवायात में कहीं बहुत गहरी हैं? चलें मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले जरा नंबर्स की बात करते हैं। सिर्फ इंडिया को ही ले लें। आबादी है 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन छठा हिस्सा सिर्फ एक मुल्क में बसा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और बात सिर्फ इंडिया तक ही महदूद नहीं, साथ ही पाकिस्तान की आबादी को देखें तो वो है तकरीबन 25 करोड़, यानी दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, जो इस पूरे खित्ते की गुंजान आबादी को और बढ़ा देता है। और फिर है बांग्लादेश, जहां 17 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आबादी के लिहाज से ये भी दुनिया के टॉप 10 ममालिक में आता है। तो जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं ना, तो साफ जाहिर हो जाता है कि दुनिया की आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा मरकज इसी खित्ते में है। अच्छा, तो इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले तारीख और जुग्राफिया को देखेंगे, फिर समाज और मईशत की बात करेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी बड़ी आबादी एक चैलेंज है या एक मौका। चलें तो शुरुआत करते हैं उन तारीखी और जुग्राफियाई बुनियादों से जिन्होंने असल में इस खित्ते की तकदीर लिखी है। अगर हम तारीख में थोड़ा पीछे जाएं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। देखें, बरतानवी दौर में ज़राअत को तो फ़रोग मिला, जिससे ज़्यादा आबादी को सहारा मिला, लेकिन पॉपुलेशन प्लानिंग का कोई तसव्वुर ही नहीं था, तो आबादी बस बढ़ती चली गई। फिर आया 1947 का वक्त। तक़सीम ने लाखों लोगों को हिजरत पर मजबूर किया, जिससे शहरों पर एकदम से शदीद दबाव आ गया। और उसके बाद जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, शरह अमवात तो कम हो गई, लेकिन शरह पैदाइश वैसी ही रही। इस सब का नतीजा आबादी में एक धमाका खेज इजाफा था। और तारीख के साथ साथ यहाँ के जोग्राफिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। कुदरत ने इस खित्ते को गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्रा जैसे बड़े बड़े दरियाओं से नवाजा है। जरा सोचें, सदियों से ये दरिया यहाँ की जमीन को सैराब कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ वसी और जरखेज मैदान बने, जो किसी भी बड़ी तहजीब के पनपने के लिए जरूरी होते हैं। तो फार्मूला बहुत सीधा सा है, पानी जमा जरखेज ज़मीन। बस यही वो जोड़ है जिसने हज़ारों साल से इस खित्ते में बड़ी बड़ी आबादियों को जन्म दिया है। भाई, जहां खुराक उगाना आसान हो, वहां इंसान बसते हैं और तहजीबें फलती फूलती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ तारीख और ज्योग्राफिया पर ख़त्म नहीं होती। अब ज़रा बात करते हैं समाज और हमारी रिवायात की, कि उन्होंने आबादी बढ़ाने में क्या किरदार अदा किया है। देखें, हमारी सकाफत में ख़ानदान की बहुत अहमियत है। यहाँ अक्सर ज़्यादा बच्चों को एक नेमत समझा जाता है। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों की परवरिश में सब हाथ बटाते हैं, तो वो भी आसान हो जाता है। इसके अलावा कम उम्री की शादी की रिवायत से भी खानदान जल्दी बढ़ते हैं। और हाँ, खास तौर पर देही इलाकों में बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं होते, वो खेती बाड़ी में काम आने वाले हाथ और बुढ़ापे का सहारा भी समझे जाते हैं। समाजी रिवायात तो अपनी जगह, लेकिन मुआशी हालात यानी इकोनॉमिक्स, वो भी इस कहानी का एक बहुत अहम पहलू है। चले देखते हैं कि गुर्बत और आबादी का आपस में क्या ताल्लुक है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नज़र आता है। जहाँ तालीम और आमदनी कम है, वहाँ खानदान अक्सर बड़े होते हैं। इसकी वजह यह है कि ज़्यादा बच्चे मतलब कमाने वाले ज़्यादा हाथ। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, जैसे जैसे तालीम और माशी हालत बेहतर होती है, ख़ानदानों का साइज़ भी छोटा होता चला जाता है। और इस सारी गुफ्तगू के मरकज़ में है ख़वातीन और उनका किरदार। ये एक हकीकत है कि जब ख़वातीन तालीम याफ्ता और माशी तौर पर ख़ुद मुख्तार होती हैं, तो वो अपने ख़ानदान के बारे में बेहतर फ़ैसले कर पाती हैं। लेकिन तारीख़ी तौर पर देखें तो तालीम और नौकरी के कम मौक़े का नतीजा अक्सर यही निकला है, कम उम्री की शादियां और बड़े खानदान। ठीक है, तो हमने वजूहात को तो समझ लिया, लेकिन इतनी बड़ी आबादी का नतीजा क्या निकलता है? और इससे भी बड़ा सवाल कि आगे का रास्ता क्या है। देखें, जब आबादी इतनी ज़्यादा हो तो वसाइल पर दबाव पड़ना लाजमी है। नौकरियों की कमी, साफ पानी की किल्लत, हर तरफ बढ़ती हुई आलूदगी, अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों, हर चीज़ पर एक ना ख़त्म होने वाला बोझ। ये वो चैलेंजेस हैं जिनका सामना ये ममालिक रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद नहीं है। हल एक जामे हिकमत अमली में है। सबके लिए तालीम, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए सेहत और फैमिली प्लानिंग के बारे में आगाही और आसान रसाई, और सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि देहात में भी नौकरियों के मौके पैदा करना, ताकि शहरों पर दबाव कम हो। और आखिर में
सबसे अहम बात, ये सोचना ज़रूरी है कि ये बड़ी आबादी लाजमी तौर पर कोई बोझ नहीं है। अगर सही वक्त पर सही फैसले किए जाएं, तो यही आबादी, यही नौजवान इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो असल सवाल यह है कि क्या इस इंसानी सरमाए को एक बोझ से एक असासे में तब्दील किया जा सकता है?